Hello guys, my name is Abhishek and I have started this project wherein I'll ask the opinions of people and what they feel about it. So today's topic is about a hideous event that has taken place in our country wherein a 19-year-old girl was raped, her spinal cord was broken, her tongue was chopped off and she was killed. So as a man of this country, when I see such news, it breaks my heart and I just lose my mind. Like how can another man or so-called men do something such hideous that we lose faith in humanity? As a woman of this country, how do you feel when something like this happens? Imagine, मतलब as a male you are feeling this much and like you are sharing your sorrow so much. So imagine as a girl how will I be feeling? Like I Exactly. really feel pathetic यार. I feel like क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में कि इतना गंदा ये लोग क्राइम ऐसे कैसे कर सकते हैं यार. मतलब क्या है इनका मेंटालिटी, मतलब क्या सोच है इनकी, क्या परवरिश है इनकी कि मतलब किसी को तुमने रेप किया, वही चीज़ तुमने इतनी गलत की, उसके बाद तुमने उसका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक किया, तुमने उसका टंग काट दिया. क्या है क्या ये? मतलब तुम ये सब सुन के तुम्हारे मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग इंसान हो सकते हैं, ऐसा लगता है कोई जानवर है ये. Where do you feel it went wrong? Like what happened? Like how humanity is turning to such a pathetic piece? Like we were all so pure when we were born, and eventually some people turn that way and into such brutal acts. What do you feel went wrong? What went wrong I think is their upbringing. Hmm. दैट इज द मेन कॉज. मतलब बचपन से जो बच्चा जो चीज़ देखता है, मतलब तुमने जैसे कहा कि मतलब बचपन में हम लोग पैदा ही मतलब प्योर हुए थे. प्योर हुए थे. मतलब Hmm. ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही हम लोग राक्षस Correct, ये था, exactly. या फिर हमारे दिमाग में ऐसा था कि हम लोग बड़े होकर रेप करेंगे. Hmm. ये किसी के दिमाग में भी नहीं होता. Hmm. तो मतलब शायद घर का वातावरण ऐसा होगा, शायद बाप जो है अपनी मतलब माँ को मारता होगा, पीटता होगा, Correct. या फिर उस पर कुछ अत्याचार करता होगा, तो बेटे के दिमाग में यही बैठेगा ना कि हाँ बस औरतों की जगह That यही is है. the position of हाँ, woman. that is where She is born to be submissive. submissive, and that is how a woman Exactly. should be treated. Maybe that may be one of the cases. That is Hmm. not the only reason or Exactly. anything Hmm. like that. That may be one of the cases. Or maybe this social media, nowadays this social media has become like a, मतलब अच्छे से ज़्यादा Hmm. बुराई ज़्यादा ये ज़्यादा हो रही है, प्रोजेक्ट इसमें करता है. ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रही है. तो मतलब ये सब शायद इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं. मुझे तो लगता है ऐसे कुछ होगा, या फिर मे बी देयर माइंड इटसेल्फ इज लाइक कल्प्रिट, की मतलब करना ही है तो करना ही है, Hmm. या फिर दिमाग में ही कुछ और है, ऐसा कुछ होगा. What do you feel is the role of a family in the upbringing of a child? तो एज आई सेड दिस फैमिली, मतलब फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Hmm. ठीक है, क्योंकि मतलब हम लोग कहते हैं ना संस्कार, Hmm. मतलब अभी के लोगों के लिए कि संस्कार क्या है ये, दैट Exactly. इज Hmm. लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. Hmm. बट एक्चुअली संस्कार इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड Yes. इस जनरेशन के बच्चे संस्कार भूल ही गए हैं. Hmm. लाइक संस्कार मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सिर्फ बेटी को सिखाओ संस्कार, साड़ी पहनो, चूड़ीदार पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, Exactly. मतलब 7 बजे से पहले घर आ जाओ, ये मत करो, वो मत करो. तो इट्स नॉट लाइक ये सारे संस्कार तुमको सिर्फ लड़की में ही नहीं डालने हैं, तो लड़के में भी लड़के डालना में है. भी डालने हैं. ये Teach नहीं है your कि boys to हाँ behave. ही Yeah. इज ऑल्सो ह्यूमन, Hmm. ही ऑल्सो हैज हिज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज. Correct. तो टीच हिम ऑल्सो कि Hmm. लाइक इफ यू सी अ गर्ल, ओके, जस्ट डोंट सी विद द हवस की आंखों से मत देखो किसी Hmm. लड़की को. सी हर एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर Exactly. तुम्हारी बहन वहाँ पे खड़ी है रात को 11 बजे, वो अपने मर्जी से तो नहीं खड़ी होगी, Hmm. शायद उसका कैब लेट हो गया होगा, या Exactly. फिर वो ऑफिस से आ रही होगी, Hmm. बस छूट गई होगी, कुछ भी उसकी कोई भी रीजन हो Hmm. सकती है. सो दैट इज नॉट योर हाय वाह चलो अच्छा है, कुछ मौका मौका मिल गया उसको Chance मिल टीज गया. करने का, Hmm. चांस मिले. ये मत सोचो, ये Hmm. सोचो कि शी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्या मैं क्या कर सकता हूँ इस Hmm. सिचुएशन में, मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता Exactly. हूँ. So it is सो the दिस इज responsibility of a guy लाइक हाँ. to treat everyone as a responsibility. Like या if there's a girl who is alone, and हाँ. it's our duty to stand there या as a good man यस. of the society. करेक्ट. Saying this, has anyone misbehaved with you? Of course, anyone, how many has misbehaved with me? Okay. हर जगह पे मिसबिहेवियर होता है यार. लड़की पैदा हुई है तो उसकी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है. That's so sad. मतलब बसेस में, ट्रेन्स में, पब्लिक प्लेसेस में खड़े होने के लिए, मतलब मिसबिहेव का मतलब ये नहीं है कि कोई तुमको टच करके या फिर Hmm. सेक्सुअली असॉल्ट करके ही तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है. कोई तुमको गंदी नज़र से मतलब घूर के देख रहा है, या फिर इनअप्रोप्रिएट, एक लड़की को वो अंदर से ही फील आ जाती है कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय. सो दैट फीलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हरासमेंट ओनली. सो ऐसा तो हर जगह पे, हर कहीं पे भी होता रहता है.
So even in this 21st century, you feel a woman's life is in danger. Yeah, She's not yeah, happy. सीरियसली I feel that इट्स हैप्पी से ज़्यादा मतलब हर जगह पे ये हैरासमेंट टाइप का जो मतलब ये हो रहा है ना, मतलब वर्क प्लेस में हो गया, पब्लिक प्लेसेस में हो गया, हम्म. कहीं कहीं पे तो घर पे, मैंने तो कहीं पे बहुत बार सुना भी है, मतलब फादर रेपिंग हर ओन चाइल्ड। Yes. व्हाट काइंड ऑफ मतलब क्या क्या परवरिश हो रही है हम लोगों की, किस तरह की मतलब ह्यूमैनिटी की तरफ, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये सब देख के मुझे बहुत डर लगता है। Okay, let us forget about men. हाँ, How can a woman help another woman? अरे दिस इज वेरी सिंपल। Hmm. अगर एक लड़की तुमको दिख रही है कि Hmm. मतलब कि हाँ भाई इसको चार लड़के घेर के खड़े हैं Hmm. और उसको टॉर्चर कर रहे हैं, Correct. तुमको लग रहा है कि मतलब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, Hmm. तो ये नहीं कि बस खड़े होकर यार मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, Hmm. मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, Hmm. चलो क्या है, उसकी किस्मत खराब है, उसको जो करना है Yeah. करने Hmm. दो। दैट इज नॉट द वे। Hmm. स्टैंड देयर, Hmm. मतलब उसके पास जाके खड़ी हो, या Hmm. फिर कुछ तो करो, उसको खींच के लेकर आओ, Hmm. ऑटो में बैठाओ, दोनों निकल जाओ, अगले स्टॉप में उतर जाओ, Hmm. कुछ भी कर सकते हो Exactly. यार, यू कैन डू एनीथिंग। Hmm. otherwise call a police, Hmm. otherwise call your brother Hmm. if you are having, otherwise अगर तुम्हारा घर पास में है Hmm. तो बुला लो किसी को हेल्प के लिए, कुछ नहीं हो रहा, अगल बगल में चार लोग खड़े हैं, उनसे हेल्प मांगो, कुछ तो करो। बस ये टैबू लेके मत बैठो कि हाँ यार मैं तो लड़की हूँ, कैसे एक लड़की की हेल्प कर Help कर सकती सकते हूँ, हो. मैं क्या कर सकती हूँ, ये मत सोचो। मैं अभी क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, व्हाट बेटर कैन आई डू, व्हाट बेस्ट कैन आई डू फॉर दैट गर्ल, ये Correct. सोचो। Can you share any experience where you were misbehaved? Yeah, so many times, like as you said, I don't know whether you remember it or Hmm. not, but once I was coming from office and it was like 6:30, Hmm. 6:37 maybe, in Huh. not that much night at all, Correct. and I was walking and there was no one on the Hmm. road, and four people started following me, like two went in front and two went in back, and they are calling each other, and like I could make out like कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ Okay. तो गलत होने वाला है अभी Hmm. मेरे Hmm. साथ। Hmm. तो इमीडिएटली आई रिमेम्बर आई कॉल्ड यू एंड आई वाज लिटरली शेकिंग, क्योंकि मुझे बात करने को भी नहीं हो रहा था और मुझे बताने को भी नहीं हो रहा था, तो तुम उतनी जल्दी समझ गए कि मतलब मेरे साथ कुछ हो रहा है। तुमने इमीडिएटली पूछा कहाँ पे हो दीदी, मैं आ रहा हूँ अभी। Hmm. And I remember you coming with that hockey stick and I was hiding there in one of the house and like गेट पे खड़ी थी मैं डर के मारे। तो लाइक या मे बी ऐसा मैंने तुम्हारी हेल्प ली, लेकिन ऐसा नहीं Not है all कि girls हाँ are so और गर्ल्स fortunate. फॉर्चुनेट की नहीं कि उनके भाई या फिर पापा या फिर हमेशा उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, कि Exactly. मेरी खुद की दो बेटियां हैं, तो मैं उनको ये नहीं कह सकती कि बेटा हाँ तुम जब ट्रबल में होगे तो तुम्हारा भाई तो है नहीं, मतलब तुम्हारा कोई फरिश्ता आएगा और तुमको बचाएगा, या फिर तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम बेटा सहन कर लो, ये तो नहीं कह That is सकती। all. आई Exactly. हैव टू मेक श्योर दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कराटे सिखाऊंगी मैं अपनी बेटियों को, मार्शल आर्ट सिखाऊंगी, Correct. सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी, ये सब मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए अभी ये खाने से ज्यादा ना ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो That गया is है। very important. या सो दैट्स व्हाट आई फील। The most hypocritic question that I always get is like, all men the same? Are there good men in India or world, or everybody is just the same? What do you feel about it? This is व्हाट very. यू वांट टू लिसन? I just want to listen the truth. I just want to listen to the truth, Yeah. because what happens is whenever such instances happen, we see on Instagram, we see on Facebook, like, be careful women from all the men. Men are trash, men are this, men are that. So what happens is we are genuinely good people. Not just about me. Let us forget about me. Let us talk about my friends. Even they are good people. They are good guys. We feel seriously bad when something like this happens. We like to support the girl. Even in Nirbhaya case, we felt sad. It doesn't mean that we are all the same. So what do you feel? Like, I genuinely want to know your opinion about this. What do you feel? No, I can't say like all men are same, that I don't believe, because मेरे लाइफ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजिन्स हैं, जो भी है, जो लड़के हैं, और like they may not be my brother, father, husband, or anything Correct. related to me, but they're still very caring about me. Maybe as a friend they care about me, as a sister they care about me, but really very caring and very supportive, and they don't take advantage of me when I'm alone or anything like that. Correct. They consider me as a responsibility. If I come home, they will be asking whether you reached home safely or Exactly. not. That's Or- what makes a gentleman. Yeah, that's what a gentleman's character Correct, is. exactly. So it's not like all men will be same. I can't say all men are good. I can't say that all men are bad. There are both. What proportions do you think? Like, you meet so many guys, you see so many people. What proportion do you feel is that good people, good men, and bad men? Like, out of 100%.
on an average, on your On basis, an just average, no, actually, whatever men's I have in my life or whatever people I have met, hmm. they were generally good with me. Okay, So I think 70-30 ratio. 70% are good, Yeah, and 70%. 30% are. I can't say bad, but Hmm. maybe. Do you feel that male ego is the problem? Like we see in movies, a woman is being raped by Hmm. four men, Hmm. and the songs be like "Tu cheez badi hai mast mast" and all Yeah. these things, all Yeah. these trashy lyrics that they Yeah. do. Huh. Is this the problem? Like when we were kids, we have grown up with these lyrics itself. "Tu cheez badi hai mast mast." खुद को क्या समझती है, कितना मचलती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है. So it is showing that the girl is showing attitude to the guy. Hmm. So what do you feel like? Is this the problem? We were fortunate enough to be brought up by a good family, and we didn't go into that direction. But not all men were there. Even a man child would be thinking that okay, a girl is a property. A girl should be treated submissively. She should be controlled. What do you feel? Is that the problem? Is that the basics? Yeah, that can be a problem actually. As you Hmm. are saying, no, I'm feeling also. Even I'm feeling like that. Hmm. Well, that one item song will be there in a Exactly. Yes. and that one girl will be dancing and with all the naked clothes, like all this thing, and then all men will be surrounding. All this cheap thing, no? Tactics. Cheap tactics. That is that may hit the movie. Hmm. But this is like this younger generation, like the 14, 15, 18 years kid Correct. के दिमाग में ना ये सब नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है. ओ लड़की मतलब ऐसी ही होती है. शायद Exactly. उसने सोचा भी नहीं होगा, उसके Yeah. दिमाग में शायद उसने अपनी माँ को देखा होगा, बहन को देखा होगा, उसके दिमाग में ये सब नहीं चला होगा. लेकिन ये जो तुम लड़की की छवि उसके दिमाग में डाल रहे हो, तो दैट मेक्स हिम हाँ शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसे ही करना होता होगा. Correct, correct. अगर किसी लड़की को देखते हो तुम तो ऐसे ही बिहेव करना होता Exactly. होगा. किस किस आइटम सॉन्ग में बताओ ऐसा लड़की को बहुत अच्छा बताया है, या फिर ऐसे या तो आइटम बोला है या तो माल बोला है, या फिर ऐसे दिखाया है कि मतलब शी इज योर Correct, प्रॉपर्टी correct. और समथिंग लाइक दैट. So I think that really makes a difference in the kids' mind. Sometimes I feel like it's not about the clothes, it's not about the woman, her structure, or whatever it is. Sometimes a 6 months old baby child is also raped. Yeah. So And what can we was tell the like child that? wearing? Yeah. What was the child? What can be talked about such men? Yeah, seriously. That Like, is what the is in the mind of that person? How can he be so cruel, man? A baby, 6 months old baby is raped. I don't know. I feel so bad, yaar. सीरियसली यार, मतलब क्या सोचता है वो इंसान, कितनी उसकी थिंकिंग इतनी नीच कैसी है. मतलब मुझे मुझे तो लगता ही नहीं वो इंसान है करके, वो जानवर ही है. शायद जानवर भी ना ऐसा करे यार. जानवर भी हमसे अभी ऐसा लगता है ना, जानवर भी इंसान से बेहतर हो गए. को एक 30-35 इयर्स का आदमी एक 6 महीने की बच्ची को रेप करता है. क्या है इसके दिमाग में, क्या सोच क्या रहा है यार वो. छोटी सी तो तुम लोग ब्लेम कर देते हो कपड़े नहीं पहनते अच्छे से. बच्चे ने क्या कपड़े पहने थे यार, क्या है उसकी क्या गलती है, क्या दिखा दिया उसने कि क्या ऐसा हो गया कि तुमको इतना हवस आ गया 6 महीने की बच्ची पे. सीरियसली आई फील पैथेटिक. आई डोंट नो व्हाट टू से. Have you ever experienced genuinely good men who has helped way out of their limits and helped you? Yeah, Who have gone way yeah. out of their limits. That time you Yeah. felt like, okay, this is like how men are, and it changed your mindset completely. And then such things happen, and then you go back to the basics. Yeah, every time this flip and flop will be always happening in my life, because some guys are there who are really genuine, really sweet. Even you can travel with them in the night, whatever you want to do, you can tell, you can talk to them, and but they're still मतलब अपना जेंटलमैन जो शिप है ना वो उसको पकड़ के रखते हैं. Exactly. और कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं एकदम छिछोरे टाइप के, कि मतलब उनपे विश्वास छोड़ो, उनके वो अगर अगर अगल बगल में भी हो ना तब भी हम लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लग जाती है. उनके साथ जाना तो बहुत दूर की बात है. Okay. तो हर टाइप के इंसान होते हैं. If I say men, what is the first thing that comes to your mind? Idiot. Seriously. Apart from that, we are dumb. Let us say that we are dumb. But still, Indian men, what comes to your mind? The first word that comes to your mind. Indian men think they are very superior. Okay. मतलब उनको लगता है कि वही है, मतलब वही हेड ऑफ द थिंग है, वही द हेड ऑफ द फैमिली है, सब जगह पे वही हेड है, ऐसा उनको लगता है. Okay. दैट इज नॉट ट्रू यार. अगर तुम्हारी जिंदगी में वो औरत नहीं रहेगी ना, तो तुम किसी भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में. हर आदमी को एक औरत की जरूरत है. तो ये मत कंसीडर करो कि मतलब औरत बहुत नीचे है या फिर कुछ है. जस्ट कंसीडर हर इक्वली यार. मतलब
बस रिस्पेक्ट दो यार औरत को। ये सब कहने से क्या तुम क्या दिखाना चाहते हो कि कितने तुम ग्रेट हो, तुमने एक लड़की का रेप किया, उसका स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया, उसकी जीभ काट दी। क्या प्रूव करना चाहते हो तुम इससे कि तुम इंसान ही नहीं हो? तो ये तो हमको पता चल गया कि तुम इंसान हो ही नहीं। तो मतलब So, what is that one final message that you would like to tell to all the Indian men who is looking at this video? And what is like, if you want to give a message to any 20-25-year-old guy who wants to treat his girlfriend as the best girlfriend, have a best relationship as well, and also to a potential rapist who is seeing this, what do you want to say to everything? A guy who, basically a guy who wants to treat his girl the best way, a message to him, and a potential rapist, a message to him. What would you like to say? जस्ट ट्रीट अ गर्ल लाइक अ गर्ल यार। मतलब उसको एक खिलौने की तरह मत देखो तुम। Okay. मतलब उसको रिस्पेक्ट करो, हम्म। प्यार दो। मतलब तुमको जो चाहिए वो मतलब तुमको देगी। मतलब अगर तुमने उसको रिस्पेक्ट दिया ना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब करने की, ये चीप हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Correct. पता है, तुम किसी से प्यार करते हो, सच्चे दिल से प्यार करते हो, जाके बस बोलो। Hmm. अगर नहीं, अगर उसका आंसर नहीं है तो इट्स ओके, इट्स नो। A no is a no. हाँ, नो नो इज No अ is a नो। no, guys. उसका Yes. मतलब ये नहीं है कि तुम उसको रेप करोगे, ये करोगे, वो करोगे। Correct. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है यार। तो अपने ईगो पे मत लो। नो, नो इज अ नो। क्या मालूम उसको कितने लड़कों ने नो किया होगा, उसने कितने लड़कों को क्या Exactly. हर इंसान को जाके वो रेप कर Correct. सकती है क्या? उसने ऐसा कुछ किया क्या? Correct. उसने उसके ऊपर जाके एसिड फेंका? ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो जस्ट टेक इट एज इन अ पॉजिटिव वे। शायद शायद वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, या फिर तुम उसके लिए सही नहीं होगी, या फिर वो जो चाहती है वो नहीं होगी तुम। तो नो को इतना सीरियसली लेके इस वे में जाना और इतना चीप हरकतें करना, दैट इज रियली पैथेटिक। So अपनी basically, मेंटेलिटी अपनी मेंटालिटी चेंज करो यार। एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छा मर्द बनो। so that is a viewpoint, guys. So do let me know in the comment section what you feel about it and how far is she correct or how far is she wrong. I stand by her about the opinions that she has put up, and I feel that if you are less insecure about yourself, have faith in yourself, and the right girl is right away, and you will get the girl. But don't do such nasty things like a rape or anything as such, guys. Please be a complete gentleman and let's change the mindset of every girl and let her look us with due respect and complete respect, and let us change the fact that all men are same. They are not same, and men are good, and let us prove that, guys. Thank you for All the watching this best. video. Have a good day.